वालेकुम। एशिया कप का फ्यूचर एक दफा फिर पाकिस्तान में जो है वो अनसर्टन दिखने लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी बुरी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन का जो पूरा जो असर है वो पाकिस्तान के जो एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में होने थे उस पर पड़ने वाला है। और बीसीसीआई ने भी इस चीज का पूरा भरपूर फायदा उठाने का जो है वो फैसला कर लिया है। बीसीसीआई एशिया कप के लिए पाकिस्तान के लिए जो है वो नई मुश्किल खड़ी करने के लिए तैयार है, और बीसीसीआई ने भी एशिया कप पर जो है वो पाकिस्तान पर जवाबी वार करने को जो है वो उसका अंदिया दे दिया है। और एसीसी ने भी जो है वो पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर जो है वो धमकी दे दी है कि आप अपने मुल्क की जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन को देख लें, बाद में हमें ना कहिएगा कि पाकिस्तान से ये जो एशिया कप की होस्टिंग है वो छीन ली जाएगी। जैसे पाकिस्तान में एशिया कप का जो फ्यूचर है वो अनसर्टन दिख रहा है। पाकिस्तान ने पहले बड़ी मुश्किल से जो है वो हाइब्रिड प्लान के तहत एशिया कप को करवाने का फैसला किया था। पाकिस्तान ने उसमें बीसीसीआई को कायल किया, एसीसी को कायल किया। बीसीसीआई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल टेंस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाने वाला, और जितना पीसीबी ने बीसीसीआई को तंग किया था, अब शायद बीसीसीआई की बारी है पाकिस्तान को मुसीबत में डालने की। और एसीसी ने भी पीसीबी को बाकायदा धमकी दे दी है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल जो टेंस सिचुएशन है, कंडीशंस हैं, वो एशिया कप के लिए किसी भी सूरत जो है वो सूटेबल नहीं है। और एशिया कप जो है वो अगर पाकिस्तान में इसी तरह की पॉलिटिकल टेंशन रहती है तो एशिया का पूरा जो हमें जो एशिया कप है वो हमें पूरे का पूरा किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान का इतराज नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ लोगों की पकड़ दकड़ जो है उसकी वजह से हालात जो है वो काफी कशीदा हैं। लोग जो हैं वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ जो है वो पाकिस्तान की जो सरकारी इमलाक है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो काफी इंतहाई टेंस दिख रही है। और जो उम्मीद दिख रही थी कि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने अपनी भरपूर कमाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी की बिना पर जो है वो एशिया कप जो पूरे का पूरा पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, पीसीबी के चेयरमैन ने उसको कम अज कम उसका एक हिस्सा या उसके 4 पहले मैच जो थे वो तो पाकिस्तान में करवाने में कामयाब हो गया था पीसीबी। लेकिन अब जिस तरह की पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, मुझे यही डर लग रहा है कि जो है वो पीसीबी की सारी मेहनत जो है वो रायगाह जाने वाली है। अगर जो है वो सितंबर में जो है ये एशिया कप होना है, और सितंबर में पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन भी 1 माह बाद है, तो जो है वो पाकिस्तान में कशीदगी की वजह से हालात किसी सूरत भी जो है वो क्रिकेट के लिए साजगार नजर नहीं आ रहे। तो अगर हालात इसी तरह के रहते हैं, हालात ठीक नहीं रहते, तो फिर एशिया कप का इनकार करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस चीज की जो एसीसी ने इसी वजह से धमकी दी है, पाकिस्तान को बाकायदा वार्निंग दी है कि पाकिस्तान में जिस तरह की आजकल सिचुएशन, अगर इसी तरह की सिचुएशन जो है वो एशिया कप के दौरान या उस दौरानिए में रही तो फिर एशिया कप हम किसी सूरत भी जो है वो पाकिस्तान करवाने में नहीं देंगे, और एशिया कप जो है वो पूरे का पूरा एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर लिया जाएगा। और मेरे ख्याल से जो है वो जो एसीसी की मीटिंग भी कॉल कर दी गई है, और ये लास्ट एंड फाइनल मीटिंग होगी, और इसमें बीसीसीआई की तरफ से और एसीसी के बाकी मेंबर्स की तरफ से भी यही मेरे ख्याल से जो है वो जवाब सामने आएगा कि ठीक है, इंडिया को क्योंकि पता है कि हम जो है वो पाकिस्तान को बाइकाट की धमकी नहीं देते और ना ही एशिया कप को पूरे को न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अगर हम हाइब्रिड प्लान पे अमल पैरा नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकाट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से एसीसी की इस मीटिंग में जो है वो वर्ल्ड कप के फ्यूचर का भी फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, और एशिया कप का तो वैसे ही फैसला होना है। और मेरे ख्याल से इस मीटिंग में यह भी फैसला होने वाला है, एसीसी बाकायदा इस चीज का फैसला करने वाली है कि पाकिस्तान ने अगर ये 4 मैचेस भी पाकिस्तान में करवाने, ठीक है हम पाकिस्तान को दे देते हैं, लेकिन अगर इस तरह की जो है वो कंडीशंस और पॉलिटिकल जो है वो सिनेरियो रहा तो फिर हम जो है वो किसी सूरत एशिया का पाकिस्तान में नहीं करवा सकते, क्योंकि हम खिलाड़ियों की जिंदगियों को जो है वो मुश्किलात में नहीं डाल सकते। और जिस तरह की पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह की आजकल हालात है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेफ है, लेकिन जिस तरह की आजकल पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफी इंतहाई टेंस और काफी खतरनाक है, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी खतरनाक है। और फिर उस सूरत में मेरे ख्याल से कोई भी टीम जो है वो ये नहीं कहेगी कि हम अपनी टीम जो है वो पाकिस्तान में भेज देते हैं। और दूसरा, बाकी सारी टीम जो है वो श्रीलंका ने भी पहले पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े अटका रहा था कि पाकिस्तान से ये मेजबानी छीनकर हमें दे दी जाए, फिर वो कहते हैं कि न्यूट्रल वेन्यू हमें दे दें, लेकिन पाकिस्तान ने जब टेस्ट मैचेस ना खेलने की धमकी दी तो श्रीलंका भी फिर मान गया। और जो इब्तिदार में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और श्रीलंका जो है, श्रीलंका और बांग्लादेश जो पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट करें और पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार है, लेकिन अब जो है वो एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि बांग्लादेश भी जो है, जब से पीसीबी ने यह फैसला किया कि दुबई जो है वो पाकिस्तान का एशिया कप का न्यूट्रल वेन्यू होगा, तो बांग्लादेश भी जो है बोर्ड है उसने भी अपनी रिजर्वेशन शो कर दी। उनका कहना है कि पाकिस्तान की हद तक तो हम पाकिस्तान में आकर खेलने को अपने मैचेस तैयार है, लेकिन जो पाकिस्तान ने वेन्यू मुकर्रर किया दुबई में हम अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि दुबई में गर्मी काफी और हम अपने खिलाड़ियों को जो है वो गर्मी में खिलवा कर उनको जो है वो
जो उनको अनफिट नहीं करवाना चाहते और आगे बहुत बड़ा इवेंट है तो हम किसी भी किस्म का जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इस वजह से बांग्लादेश भी जो है वो भी पीसीबी के साथ जो है वो अब दोबारा उनको आंखें दिखाने लग गया और उनका कहना है कि इस चीज को पाकिस्तान ठीक है पहले 4 मैचेस खेले, हमें उसमें पाकिस्तान में करवाए, हमें उसमें कोई मसला नहीं, हम पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू जो है वो दुबई को चेंज कर दिया जाए श्रीलंका के साथ, क्योंकि श्रीलंका में कंपैरेटिवली जो मौसम है वो दुबई की बनिस्बत बहुत बेहतर है। तो इस वजह से ये पाकिस्तान का एक तो न्यूट्रल वेन्यू का दोबारा मसला बनने वाला और दूसरा जो पाकिस्तान और श्रीलंका की तरफ से पाकिस्तान जो मुतमिन बन के होकर बैठा हुआ था कि श्रीलंका और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल तो पाकिस्तान के साथ हम वक्त खड़े हैं और पाकिस्तान के हर जो प्लान है उसको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं और एसीसी में कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे, सिर्फ एक बीसीसीआई जो है तो उसको हम जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए जो है वो गैर मामूली और गैर तसल्ली बख्श खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश भी जो है उनने भी दुबई में खेलने से इनकार कर दिया है। और दूसरा पाकिस्तान की जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन नजर आ रही है, मेरे ख्याल से एसीसी अब पाकिस्तान के सामने ये शर्त रखने जा रहा है कि एशिया कप के पहले मैच ठीक है हम 4 मैचेस पाकिस्तान में करवा देते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट टू द सिक्योरिटी होगी, सब्जेक्ट टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान होगी। और अगर पाकिस्तान में उस टाइम जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ठीक होती है, अच्छी होती है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होता, तो फिर हम पाकिस्तान में वो 4 मैचेस करवाएंगे। और अगर इसी तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो रहता है, इसी तरह का टेंस पॉलिटिकल सिनेरियो रहता है, तो फिर पाकिस्तान के से जो है वो एशिया कप के जो 4 मैचेस पाकिस्तान में करवाने का फैसला किया गया, पाकिस्तान से वो मैचेस भी जो है वो छीन लिए जाएंगे। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एशिया कप का पहला मैच जो है वो पाकिस्तान के दरमियान और जो कि होस्टिंग कंट्री है उसके और नेपाल, जो पहली दफा किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने जा रही है, पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान फर्स्ट ओपनिंग मैच खेला जा रहा है। और उसके लिए नेपाल की टीम जो है वो बड़ी खुश है, बड़ी एनर्जाइज जो है वो दिख रहे हैं, बड़े जो है वो वलवला और पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड शेयर करने के लिए, बाबर आजम के साथ ग्राउंड शेयर करने के लिए, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए, उनके साथ जो है वो इकट्ठा खाना खाने के लिए, उनके साथ इकट्ठा घूमने फिरने के लिए जो है वो नेपाल की टीम बहुत खुश है। और यकीनन ये नेपाल की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उनने एशिया कप के लिए जो क्वालिफाइंग प्रीमियर कप हुआ था, एसीसी प्रीमियर कप, उसका फाइनल जो है वो नेपाल ने यूएई को हरा कर पाकिस्तान इसके एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया था। तो पहला जो ओपनिंग मैच है वो पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जा रहा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो इस कदर टेंस है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान जो अच्छा खासा प्लान बना के बैठा हुआ था कि पाकिस्तान अब जो 4 मैचेस हैं वो तो पाकिस्तान से कोई नहीं छीन सकता, लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो शायद उस चीज को भी बिगाड़ने में कामयाब हो गया और बीसीसीआई इस चीज का भरपूर फायदा उठाने का फैसला करेगा। गो के बीसीसीआई में इस तरह के बड़े मसाइल रहते हैं, लेकिन बीसीसीआई के पास अब ये एक पॉइंट आ गया है, जिस तरह पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप को बायकॉट करने का प्लान था, पॉइंट था, तो इंडिया उसकी वजह से तो जो ब्लैकमेल हो रहा था पाकिस्तान के हाथों, और अब जो है वो बीसीसीआई के पास पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, टेंस पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो एक अच्छा खासा बहाना मिल गया और इससे बेहतर बहाना जो है वो बीसीसीआई को मिल नहीं था सकता। और बीसीसीआई इस पर चीज पर जो है वो खुलकर खेलेगा और पाकिस्तान को जो है वो इस पर मुश्किलात खड़ी करनी पड़ेंगी और मे भी पाकिस्तान इस मुश्किल की वजह से एशिया कप के जो 4 मैचेस पाकिस्तान में होने थे वो भी एशिया कप के पाकिस्तान में ना हो। और ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो ये मुल्क को तो नुकसान पहुंचा रही है, ये पाकिस्तान के क्रिकेट को भी लेकर डूब जाए। और ये जो आज बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं, तो इस वजह से एशिया कप का जो मैंने शुरू में कहा कि एशिया कप का जो फ्यूचर है वो इंतहाई टेंस दिख रहा है, वो इंतहाई जो है मधूम दिख रहा है पाकिस्तान में। और यही अब लगने लग गया कि एशिया कप शायद पाकिस्तान में नहीं होगा और एशिया कप पूरे का पूरा जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट होने वाला, और शायद वो इस दफा एशिया कप जो है वो श्रीलंका में खेला जाएगा, वो चाहे फिर होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास रहें, चाहे फिर श्रीलंका के पास रहें, क्योंकि जब पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान में खराब होगा तो फिर कोई भी मुल्क जो है वो अपने खिलाड़ियों को जो है वो पाकिस्तान में भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। और ये एक वैलिड रीजन है एशिया कप को पाकिस्तान में ना करवाने के लिए। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में सारे जो मसाइल है पाकिस्तान के हल हो जाए, पाकिस्तान का जो टेंस पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है सब कुछ जो है वो आसानी से आराम से हर चीज हल हो जाए, और पाकिस्तान में एशिया कप के पहले 4 मैचेस तो बड़े धूमधाम से और उसके बाद जो न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस जो है वो हो जाए, और वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान खेले और पाकिस्तान वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीते, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप का बायकॉट करे। तो हाइब्रिड प्लान के भी मुताबिक भी जो पंकज हैं, जो एसीसी के वाइस प्रेसिडेंट है, जय शाह के बाद सेकंड मोस्ट सीनियर जो है वो उनके ऑफिसर है, उनको हाइब्रिड प्लान पाकिस्तान ने जो सेकंड हाइब्रिड प्लान जो है वो पेश किया था वो उनको बड़ा पसंद आया था, और उन्होंने जय शाह के साथ भी ये शेयर किया था, तो जय शाह भी उस पर जो है वो मान गए थे और उन्होंने कहा कि ठीक है हम पाकिस्तान को पहले 4 मैचेस दे सकते हैं। लेकिन ये चीज भी खराब हो सकती है अगर जो है उनको बीसीसीआई को ये भी ज़हन में होगा कि पॉलिटिकल सिनेरियो का बहाना बन जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमने अगर हाइब्रिड प्लान के तहत
जो है वो एशिया कप खेल लिया तो फिर पाकिस्तान भी मे बी कल को वर्ल्ड कप में आईसीसी को वो जो है वो चीज दिखा देगी। ये देखें इंडिया ने भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बहाना बना के नहीं था, तो इस वजह से हमारे भी मैचेस जो वर्ल्ड कप के हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे करवा दिए जाएं। और वर्ल्ड कप के जो ब्रॉडकास्टर है आईसीसी ने जो उनको प्लान दिया पाकिस्तान के मैचेस के लिए, वो भी पाकिस्तान के सारे मैचेस चेन्नई और कोलकाता में जो है वो उनको दिया कि पाकिस्तान के सारे मैचेस हम चेन्नई और कोलकाता में करवाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलता है, क्या एशिया कप पाकिस्तान में होता है, या क्या आधा एशिया कप पाकिस्तान में होता है, और न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होने वाला है? क्योंकि अब एक दफा जो चीजें सारी जो थी वो इकट्ठी हो रही थी और लग रहा था कि एक दो दिन में पाकिस्तान के जो है वो एशिया कप पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आएगा और पाकिस्तान का मौके बड़ा जो है वो अच्छा सामने पेश किया नजम सेठी ने, तो वो एक दफा फिर सारी चीजें जो हैं वो खराब हो रही हैं और बड़ी मायूस कुन खबरें आ रही हैं। बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।